हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास सेवेंथ। और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप। ठीक है ना। तो ये बुक है, बुक में देख लो, ये फिगर दी हुई है। ये क्या दिया हुआ है? क्यूबॉइड है, ये प्रिज्म है, ये स्फीयर है, ये कोन है और ये सिलेंडर होता है। ठीक है ना। तो अब हम इस चैप्टर में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें। ठीक है ना। जैसे क्या है, सबसे पहले ये बना है क्यूबॉइड। ठीक है ना। तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? देखो, सामने जो दिख रहा है फर्स्ट शेप, इसके जस्ट पीछे सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं एज, कितने किनारे हैं, कोने कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गए कोने, 5 6 7 8। तो 8 वर्टेक्स हो गए जिनको कोने कहते हैं। ठीक है ना। और अगर हम किनारों की बात करें, ये जो एज हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। तो कितने किनारे हैं इसके? किनारे हैं 12, कोने हैं इसके 8 और फेस कितने हैं? 6। तो इस तरीके से हर फिगर के बारे में तुम्हें पढ़ना है। क्यूब में भी लगभग सेम रहता है। ठीक है ना। 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बारे में कोन के बारे में बात करते हैं। कोन तो एक ही वर्टेक्स है, कोना एक ही है ना, बाकी तो कहीं है नहीं। बाकी क्या है? 1 कर्व्ड एंड 1 फ्लैट सरफेस। ठीक है ना। 2 फेस हैं इसके, देखा जाए 1 कर्व एज ये वाला, और ये ऊपर जो फ्लैट है ये वाला। ठीक। सिलेंडर के बारे में बात करें तो सिलेंडर में क्या है? 1 कर्व फेस है, ठीक, और 2 फ्लैट, ये ऊपर नीचे 2 फ्लैट। ठीक है ना। एंड 2 एज, मान लो कि 2 एज हैं। ठीक है ना। फिगर में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्कुलर पाइप, अ गैस सिलेंडर, अ पेंसिल, अ स्ट्रॉ। सिलेंडर हैज 3 फेस। ठीक। 3 फेस में कौन कौन से? 1 कर्व्ड एंड 2 फ्लैट फेस एंड 2 एज, किनारे, 2 किनारे है ना, ये वाले और ये वाले। ठीक। स्फीयर की बात करें तो इसमें है ना, ओनली 1 कर्व सरफेस होता है, एक ही कर्व सरफेस होती है, और इसमें कोई वर्टेक्स नहीं और कोई एज नहीं। ठीक। इसी तरीके से हम ये वाला फिगर देख सकते हैं। पिरामिड में ये क्या है? टेट्राहेड्रॉन है। ठीक, यानी ट्रायंगुलर पिरामिड है। ये स्क्वायर पिरामिड है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है। और प्रिज्म इस टाइप का होता है। ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो अ प्रिज्म इज सॉलिड दैट हैज आइडेंटिकल बेस विच आर पॉलीगन, that is a triangular, rectangular, pentagonal, hexagonal, etc. The other face of the prism are parallelogram. ठीक है ना। A prism having rectangular base, it is called a rectangular prism. ठीक। अब क्यूब है, अगर इस मतलब जो क्यूब वाले डिब्बे को अगर तुम इसको फाड़ो तो इस टाइप का फिगर बनेगा। ठीक है। और अगर इस तरह से नहीं फाड़ते तो इस तरह से फाड़ सकते हो, या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की। ठीक है। तो 13.1 में यहाँ पे दिया हुआ है कि टिक द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3D सॉलिड। ठीक, मतलब 3D शेप में कौन नहीं है? क्यूब भी 3D शेप है, क्यूबॉइड भी है, सिलेंडर भी है, ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल को हम लोग ऐसे ही खींच लेते हैं। ठीक। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि 3D शेप क्या होते हैं। 3D शेप वो होते हैं जिनका हम फिगर बना नहीं सकते। ठीक। अब तुम कहोगे सर जी पीछे बने तो हैं, देखो वो फिगर बने हैं। ये स्क्वायर पिरामिड है, जैसे मैं ऊपर देखो, ये स्क्वायर पिरामिड है। कोई अंधा व्यक्ति हो तो ऐसे छू करके देखेगा, हाथ ऐसे घुमा करके, तो उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। ठीक। तो ये 3D शेप बनाया गया, लेकिन ये 3D फिगर नहीं है, ये 2D फिगर ही है। ठीक। अब जैसे ये पेन है, ये पेन,
ठीक, इसका तुम फिगर बना दे सकते हो यहाँ पर। ठीक, जब हम उस फिगर को छुएंगे तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि वो पेन का फिगर है या इस स्क्वायर पिरामिड का है। जबकि 3D पेन जो होता है, ठीक, ये जैसे पेन है, इसको हम छुएंगे ना ऐसे तो आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो 3D जो पिक्चर है हम लोग केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना नहीं सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो क्यूब होगा, ठीक है ना, और क्यूबाइड और सिलेंडर ये क्या है, 3D सॉलिड है, जबकि ट्रायंगल 3D सॉलिड नहीं है। अब हाउ मैनी फेस डज अ क्यूब हैव। ठीक, तो अभी हमने पीछे समझाया था कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। हाउ मैनी एज डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव। ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने एज होते हैं, 9। हाउ मैनी वर्टेक्स डज अ स्फीयर हैव। तो स्फीयर में कितने वर्टेक्स होते हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि गोले में कोई भी किनारा नहीं होता, स्फीयर में कोई भी किनारा नहीं होता, मतलब कोना है ना। अ क्यूबाइड हैज 8 वर्टेक्स। जो क्यूबाइड होता है उसमें 8 कोने होते हैं। अब यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द 3D शेप रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। जैसे एक डाइस है, डाइस क्या है, डाइस एक क्यूब है। बर्थडे कैप कैसी होती है, कोन टाइप की। ट्यूबलाइट कैसी होती है, सिलेंडर टाइप की। ऑरेंज कैसा होता है, स्फीयर टाइप का। फुटबॉल कैसा है, स्फीयर। गैस सिलेंडर एक सिलेंडर के रूप में। अलमारी एक क्यूबॉइड शेप में। आइसक्रीम कोन क्या होती, वो कोन के शेप में होती। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द नंबर ऑफ फेस एज एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग शेप। ठीक, तो ये अभी हम पीछे लिख करके बताएंगे। ठीक है, उससे पहले ये 4th क्वेश्चन देख लो। इसमें कहा कि आइडेंटिफाई द नेट ऑफ क्यूब। जो क्यूब होता है, क्यूब वाला डिब्बा मान लीजिए, चौक वाला जो तुमने स्कूलों में देखा होगा, अगर उसको हम फाड़े तो इसमें से कौन सा फिगर बन सकता है। तो इसमें एक्चुअली ये वाला फिगर बनेगा, ये वाला नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको हमने कॉपी पर भी लिखा था, ये देखो। ये हम जो तुम्हें समझा चुके वही है। ठीक है, कॉपी पे तुम्हें इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द 3D शेप रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। लिखा नहीं हमने, यहाँ पे ये क्यूब होगा, है ना, ये कोन होगा, ठीक है, ये सिलेंडर होगा, ऑरेंज स्फीयर होगा, फुटबॉल भी स्फीयर होगा, ये तो सिलेंडर है ही है, अलमारी क्यूबॉइड होगी, आइसक्रीम भी एक कोन होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने डिस्कस कर ही दिया है ना, और क्वेश्चन नंबर 3 को हमें बताना था। तो 3 की तुम लोग इस तरीके से बना लेना। ठीक, एक तरफ लिखना शेप, दूसरा फेस और एज और वर्टेक्स। तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6। एज कितने होंगे, 12। वर्टेक्स कितने होंगे, 8। क्यूब में भी बिल्कुल सेम। ठीक है ना। सिलेंडर में क्या होगा, फेस कितने होंगे, 3। एज कितने होंगे, 2। वर्टेक्स कितने होंगे, 0। कोन में क्या होगा, 2 फेस 1 एज। ठीक है ना, और वर्टेक्स 1। ठीक है ना। स्फीयर में देखें तो 1 फेस 0 एज 0 वर्टेक्स। ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो उसमें 5 फेस 9 एज 6 वर्टेक्स। स्क्वायर पिरामिड की बात करें तो 5 फेस, ठीक है ना, 8 एज और 5 वर्टेक्स। टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो 4 फेस 6 एज और ये 4 वर्टेक्स। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि तुम्हें इन लोगों के फिगर बनाने, ड्रॉ द नेट ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो जैसे कोन है, कोन इस टाइप का बनता है। अब देखो बेटा, हमारी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो हमने ये हाथ से ही बनाया है, तुम मुझसे अच्छे फिगर बनाना जैसे कि बुक में बने हुए हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनेगा, ये बनेगा। ठीक है ना। क्यूबॉइड ऐसा होता है। अच्छा, क्यूबॉइड एक बना के दिखा दे तुम्हें, देखो बेटा, पहले ऐसे खींचना, ठीक, उसके बाद में एक लाइन इधर, एक लाइन इधर,
इसको मिला देना, ठीक। फिर इन किनारों को मिला देना, इस तरीके से बनेगा क्यूबॉइड या क्यूब, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको ये पता होना चाहिए, वरना ये फिगर बनाओगे बड़ा कठिन लगेगा तुम्हें। स्क्वायर पिरामिड ऐसा होता है कुछ, अगर इसको ओपन करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ ऐसा बनता है, अगर इसको ओपन करें तो ऐसा बनता है। क्यूब ऐसा बनेगा, सिलेंडर ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और पेंटागोनल पिरामिड ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इसमें पेंटा मतलब 5 साइड्स होंगी इसमें करके, और अगर इसको ओपन करें तो इस तरीके से फिगर बनेगा, ठीक है ना। अब हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.2 की। तो यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ एन ऑब्लिक यू स्केच ऑफ क्यूब, मेजर 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो देखो मेरे पास इसमें स्केल पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। देखो तुमने ना क्या करना है, 4 सेंटीमीटर ये लाइन, 4 सेंटीमीटर ये लाइन, ठीक, और 4 सेंटीमीटर ये लाइन खींच लेनी है। सबकी साइडें क्या करनी है, बराबर खींचनी है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर से 4 खींच लेना है, 4 खींच लेना है और इनको मिला देना है, ठीक, ऐसे। तो उस तरीके से इसको नाप के बनाना है, क्योंकि इसमें दिया है ना 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 सेंटीमीटर मान लेना स्केल से। ये 4 सेंटीमीटर, आप हम हाथ से बना रहे हैं, तुम भी हाथ से मत बना देना, ठीक है ना, स्केल से नाप लेना, ठीक है। और एक क्यूब बनाना है। क्यूब क्या है, तो क्यूबॉइड हो जाएगा देखा जाए तो। एक क्यूब मेजर लेंथ 5, ब्रेथ ये और हाइट ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13.2। एक बार हम तुम्हें बुक में भी दिखा दें, बहुत सारे फिगर बने हुए हैं। तुम्हारे पास बुक होगी तो बहुत अच्छा है, ठीक। ये आइसक्रीम ब्रिक है, अगर इस आइसक्रीम ब्रिक है ना, ऐसी तो आती है, अगर उसकी आइसक्रीम की स्लाइस से निकालो तो ऐसी निकलेंगी, ये निकलेगी कि नहीं। ये स्क्वायर फेस होगा, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होगा, उसके बाद में ये फिगर कुछ दिए हुए हैं। अगर हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन करोगे तो ऐसे काटोगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं कुछ, ये ऑब्जेक्ट है। अगर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन सीधा सीधा ऐसे कट करोगे तो ऐसा बनेगा, फेस ऐसा, हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन ऐसा बनेगा, फेस इसका ऐसा बनेगा। ये सारे फिगर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनको देख लो कि अगर सीधा सीधा काटेंगे तो कैसा निकलेगा, और ऐसे ऐसे काटेंगे हॉरिजेंटल तो कैसा निकलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये टेबल दी हुई है कि क्यूबॉइड है, अगर हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन करो क्यूबॉइड का तो रेक्टेंगल निकलता है, और वर्टिकल करो तो स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कुछ फिगर दिए हुए हैं, इनको देख लो ऐसे करके। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है एंड साइड व्यू है, ठीक है ना। अब ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज देख लो। और ये वाला फिगर तो हम कॉपी पे बना रहे थे, हमसे बना नहीं, तो हमने कहा तुम्हें बुक में ही दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ एन ऑब्लिक्यू स्केच, एक क्यूबॉइड बनाना है, ये तो हमने बना दिया। एक क्यूबॉइड बनाना है, ऊपर क्यूब था, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना, गलती हो गई। क्या है, OID, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तभी मैं कहूँ कि क्यूब होता तो सभी साइडें सेम होती। तो मैंने क्या करना है, एक क्यूबॉइड बनाना, तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर रखनी, ठीक, और ये 3 रखनी, ठीक, ऐसे बनाना। उसके बाद में क्या करना, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक, इसकी लाइन ऐसे और इसको मिला देना, ठीक है ना। ये भी 5 ही रहेगा, ये भी 5 ही रहेगा, ये 2, अब इसको मिला दो ऐसे, ऐसे स्केच से बनाना बेटा, मतलब स्केल नाप करके, ठीक है ना, बिना नाप के मत बनाना।
यहाँ पर भी ड्रॉ एन आइसोसिमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूब। अब किसका क्यूब बनाना जिसकी 5 सेंटीमीटर यूनिट हो, है ना। और यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्यूबॉइड बनाना है जिसकी लेंथ कितनी हो 6, ब्रेथ 4 और 3 हाइट। इसी तरीके से यहाँ थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्यूबॉइड बनाना है ऑफ एज 3 सेंटीमीटर। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन देख लें। क्यूब बनाना है, क्यूब, क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिए, ये क्यूब बनाना है, ठीक है ना। ड्रॉ द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या करना है, क्यूबॉइड बनाना है फोर्थ क्वेश्चन में। लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रेथ इतनी और हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है ऐसा, ठीक, और एक ये क्यूब है, ठीक है। खास बात ये है कि ये भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सभी 3 दी हुई हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सोचो अगर इनको मिला के रख दिया जाए तो, जब इनको मिला के रखोगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 6, है ना। तो उसका फिगर जब बनाओगे तो कैसा बनेगा वो देखो, और कैसे बनाओगे वो भी देखो, ठीक। बन जाए तो जानो। ठीक है, ये हुआ। एक मिनट, ये किया, ये किया, मिला दिया इसको इससे, ठीक। और यहाँ पर ये ये और ये, चलो बन गया किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, तो ब्रेथ तो अभी भी उतनी है, हाइट भी उतनी है, यानी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई टोटल देखा जाए 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 3 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर। हालांकि सेंटीमीटर नहीं लिखा उन्होंने, यूनिट लिखा है, मतलब कोई भी तुम अगर 3 सेंटीमीटर लो 3 इंच लो या 3 मीटर लो, है ना, तो जो भी यूनिट लोगे वैसे ही बनेगा तुम्हारा। तो ऐसे बनाना है इस फिगर को। जब दो क्यूब आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो उनका फिगर कुछ तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 क्यूबॉइड, यहाँ पे 2 क्यूबॉइड आपस में जोड़े गए हैं, ठीक। और यहाँ पे क्यूबॉइड कैसा होना चाहिए, लेंथ 4 होनी चाहिए, ब्रेथ 3 होनी चाहिए, हाइट 2 होनी चाहिए। तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसकी लेंथ 4 है, दूसरे वाले क्यूबॉइड की भी लेंथ 4 होगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। हाइट वही रहेगी, मतलब ब्रेथ वही रहेगी और हाइट भी उतनी रहेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर हम 7th क्वेश्चन की बात कर लें, 7th क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो दिया है, ये पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब यूज टू बिल्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। ये मॉडल बनाने में कितने क्यूब का यूज हुआ है। तो इसमें कितना हुआ है 6, इसमें कितना हुआ है 8, इसमें कितना हुआ है 7 और इसमें कितना हुआ है 6, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास बुक होगी, अगर ये फिगर बना सकते तो बना लेना, वरना डायरेक्ट आंसर लिख देना 6 8 7 6। और बुक होगी तो बुक में चाहो तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, क्योंकि ये भाई फिगर बनाना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। और यहाँ पे लास्ट में ये फिगर दिया हुआ देखो, क्यूबॉइड ऐसा, क्यूब ऐसा और सिलेंडर ऐसा, ठीक है ना। तो आपस में रिलेशन कुछ बताने की कोशिश की गई। ये क्यूबॉइड, ये कोन है, ठीक है ना, इसको विजुलाइज करना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैप है, इसको भी ठीक से पढ़ लेना। तो भाई ये दूसरी वाली एक्सरसाइज जो कि हमने ज़्यादा नहीं की, ये सब बनाने वाली हैं, तो कॉपी पे इनको नाप नाप के बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा।